पिछली वीडियोस में हमने नॉलेज की मीनिंग, नॉलेज का डेफिनेशन, उसकी नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉलेज की का महत्व, इम्पोर्टेंस वह है कि नॉलेज को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। अर्थात जो समाधान, कई समस्याएं ऐसी होती है जो हमें सामने, हमारी जो आँखें हैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे दिखाई नहीं देती, उसका हम उनसे नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो हल हम है, जो अगर हमारे पास नॉलेज होती है तो उसके आधार पर कर सकते हैं। इसलिए नॉलेज को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। नेक्स्ट है, नॉलेज को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। अर्थात मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए, उसे क्रियाशील रखने के लिए, याददाश्त ताज़ा रखने के लिए नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा होना आवश्यक है। जिस मनुष्य में ज़्यादा नॉलेज होगी वह उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट है, नॉलेज भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझने में सहायक होती है। अर्थात भौतिक जगत जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो सब भौतिक जगत के अंतर्गत आता है, एवं आध्यात्मिक जगत अर्थात ईश्वर से संबंधित जो तथ्य हैं, जो ज्ञान है, वह आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों को समझने में हमें ज्ञान ही सहायता प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगी वह इन तथ्यों को उसी आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकेगा। नेक्स्ट है, ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना एवं तर्क आदि विभिन्न शक्तियों का विकास होता है। अगर किसी मनुष्य के पास, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, जितना ज़्यादा उसमें ज्ञान होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें मेंटली उसका डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर रिकॉल की क्षमता, स्मृति की क्षमता उसमें होगी, ऑब्जर्वेशन की क्षमता उसके अंदर होगी, हाइपोथेसिस की कल्पना करने की क्षमता होगी और विभिन्न तर्क देने की शक्ति जो है उसका विकास उसके अंदर होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है नॉलेज की कि ज्ञान समाज को सुधारने में सहायक होता है। जैसे कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, तो इन सबको दूर करने में ज्ञान ही सहायता करता है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वह इन सबको दूर करते हुए, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए समाज को सुधारने में सहायक होता है। समाज सुधारक जो विभिन्न समाज सुधारक हुए हैं वो उनमें ज्ञान की विद्यमानता होने के कारण ही उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया है। तो ये ज्ञान पर ही निर्भर करता है कि वह व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है, वही व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाता है, उसमें जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर पाता है।